नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 7 नवंबर यानी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। ऑपरेशन शेष, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। तो किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है दोस्तों? यहाँ पे जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमारती लकड़ी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके अवैध व्यापार पर जो है तो अंकुश लगाना था। ठीक है, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से है कि किस संस्थान ने एनपीएस फंड निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो किसने कर दिया है? तो उसका जो है तो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी कि पीएफआरडीए ने। ठीक है, पीएफआरडीए ने कर दिया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट के ग्राहकों द्वारा धन की निकासी के साथ साथ बैंक खाते के विवरण में संशोधन के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो इस प्रकार से है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। ठीक है, अबुआ आवास योजना शुरू की है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अबुआ आवास योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि झारखंड ने शुरू की है। झारखंड कैबिनेट ने पिछले हफ्ते गरीबों के लिए आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, जो राज्य के बेघरों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध कराएगी और इसका कुल बजट 16,320 करोड़ रुपए है। यह योजना 3 चरणों में लागू की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घरों का लक्ष्य, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख घर और वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख घर देगी। ठीक है, पहले में जो है तो कितना 24-25 में जो है तो 3.5 लाख। ठीक है, 24-25 में, और 25-26 में जो है तो 2.5 लाख घर, ठीक है, देगी। इसका यह उद्देश्य रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो इस प्रकार से है कि 2023 तक कौन सी क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप में सबसे अधिक सफल रही है? तो कौन सी टीम रही है? तो वो है बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया सफल रही है। ठीक है, क्योंकि भारत अपनी 59वीं जीत के साथ न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे सबसे सफल टीम बन गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के नाम 73 जीत का रिकॉर्ड है। इस विश्व कप में वह 6 मैचों में चौथी हार के साथ इंग्लैंड ने विश्व कप संस्करण में किसी मौजूदा चैंपियन द्वारा सर्वाधिक हार के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो इस प्रकार से है कि वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार किस बीमारी का पता लगाया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो किस बीमारी का उसने पता लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एवियन फ्लू। इसका जो है तो उसने पता लगाया था। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिक ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में एवियन फ्लू की उपस्थिति का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण खोज की है। इस विकास ने क्षेत्र में पेंगुइन और सील की दूरदराज की आबादी के स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो इस प्रकार से है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 4.5 अरब से 3.5 अरब साल पहले किस ग्रह पर विवर्तनिक गतिविधि हुई थी?
तो किस ग्रह पर हुई थी? तो यहाँ पे शुक्र पर हुई थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। ठीक है, क्योंकि हालिया अध्ययन से यह पता चला है कि शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में माना जाता है, लगभग 4.5 अरब से 3.5 अरब साल पहले टेक्टोनिक गतिविधि से गुजरा था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों की नस्ल को बढ़ावा देना है तथा 2014 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य जो था वह सभी स्वदेशी नस्लों की गुणवत्ता को बढ़ाने के बजाय इस योजना ने मुख्य रूप से देश भर में एक विशिष्ट स्वदेशी किस्म और गिर गाय को बढ़ावा दिया है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस प्रजाति के भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की है? किस प्रजाति के भ्रूण? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चूहा। ठीक है, चूहा को जो है तो विकसित करने में सफलता हासिल की है। चूहा वाली जो प्रजाति है उसको जो है उस प्रजाति के भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, जापानी वैज्ञानिक और जापान एयरोस्पेस स्पेस एजेंसी की एक टीम के नेतृत्व में एक शोध प्रयास ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर माउस भ्रूण की सफलता खेती हासिल की है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाने की घोषणा की। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस सतत विकास की आधारशिला और समानता के त्वरक के रूप में देखभाल और समर्थक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और इस वर्ष पहली बार यह दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है, किस कंपनी ने IFSCA से पहला डिजिटल स्कोर नियामक फिटनेस प्राधिकरण प्राप्त किया है? ठीक है, किस कंपनी ने प्राप्त किया है? तो वो इसका जो है तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्क्रोपे। ठीक है, स्क्रोपे एक डिजिटल स्क्रो भुगतान प्लेटफॉर्म को IFSCA गिफ्ट सिटी से पहला डिजिटल स्क्रो नियामक फिटनेस प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। हाल ही में स्टार्टअप ने वारंटी जारी करके अतिरिक्त 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इस प्रकार से है कि पर्यावरण जांच एजेंसी की हालिया जांच के अनुसार लुप्तप्राय स्तनधारियों के कुछ हिस्सों का उपयोग कम से कम किस देश की पारंपरिक दवाओं में किया जाता है? तो किस देश की पारंपरिक दवाओं में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर। कहाँ पे किया जाता है? चीन में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जांच एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1984 में यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। ठीक है, और यह 88 चीनी दवाओं में बाघ, तेंदुआ, पेंगोलिन और गेंडों के अंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है दवाओं को बनाने के लिए। 88 प्रकार की चीनी दवाओं को बनाने के लिए इनके अंगों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो इस प्रकार से है कि किस भारतीय कंपनी ने पूर्व मध्य में गैस संपीड़न संयंत्र के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना हासिल की है? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर, लार्सन एंड ट्रूबो, इसने जो है तो की थी। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो के हाइड्रोकार्बन व्यवसाय L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन ने मध्य पूर्व में गैस संपीड़न संयंत्र के लिए एक अपतटीय परियोजना हासिल की। यह परियोजना 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की है।
लार्सन एंड टूब्रो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के रूप में बांटता है या वर्गीकृत करता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो सेंझोऊ 16 मिशन कौन सा देश से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये चीन से संबंधित है। ठीक है, 3 चीन अंतरिक्ष यात्री जो 5 महीने तक कक्षा में थे पृथ्वी पर लौट आए। अंतरिक्ष यात्री सेंझोऊ 16 चालक दल उड़ान मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने अपना समय वैज्ञानिक प्रयोग करने और लगभग 8 घंटे की स्पेस वॉक करने में बिताया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है वो इस प्रकार से है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो यह किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के माध्यम से वित्त पोषित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में स्थित 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कितने का है, 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट का है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत द्वारा समर्थित 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड भी शामिल है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, वो है कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है राजाजी टाइगर रिजर्व जो है, तो कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड कैबिनेट में राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य था कि राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों के भीतर पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, वो इस प्रकार से है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना था। ठीक है, तो किस देश से जोड़ना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि म्यांमार से जोड़ना था। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है। किस बंदरगाह से, राखीन राज्य में सिटवे। ठीक है, सिटवे बंदरगाह कौन से, सिटवे बंदरगाह। ठीक है, से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है। ठीक है, इसमें सिटवे से कालादान नदी के अंतर अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि एक सीमा पार सड़क जो महत्वाकांक्षी कालादान परियोजनाओं का हिस्सा है, जो दक्षिण मिजोरम के लांटलाई जिले को म्यांमार से सिटवे बंदरगाह से जोड़ती है, इस साल नवंबर तक पूरा होने की राह पर है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, वो इस प्रकार से है कि कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो कौन संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यूएसए। नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट मिशन चलाया जिसे इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यह मिशन लगभग 20,000 साल, ठीक है, कितना 20,000 साल पहले हुए सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के भीतर एक तारकीय घटना का अध्ययन करने के उद्देश्य से न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है, वो इस प्रकार से है कि भारतीय सेना के संदर्भ में प्रचंड का
क्या है? प्रचंड क्या है? जो प्रचंड है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। यह लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। क्या है? प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ठीक है। भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? प्रचंड के नाम से जाना जाता है, जिसने 70 मिमी रॉकेट के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये अभ्यास असम में लिकाबाली के पास स्थित फायरिंग रेंज में दिन और रात दोनों स्थितियों में आयोजित किए गए, जो LCH की क्षमताओं और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है वो इस प्रकार से है कि अगरतला अखाउरा सीमा पर रेल लिंक परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है? ठीक है। तो किस देश से वह जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांग्लादेश से जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है? बांग्लादेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर अगरतला अखाउरा सीमा पर रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है। इस रेलवे कनेक्शन से, ठीक है, सीमा पार व्यापार बढ़ाने और ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा के समय में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का वो इस प्रकार से है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ऐसी कौन सी सड़क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं? ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने बताया कि 2022 में कुल जो है तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने बताया कि 2022 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1,68,491 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गईं। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।